जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम लोग उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से लेकर 9 पदों के आधारित बाबेल का गुम्मट की कहानी को जानेंगे कि किस प्रकार से इंसानों ने परमेश्वर को चुनौती दी। और यहाँ से हम अपने आत्मिक जीवन के बहुत बड़ी एक शिक्षा को पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय की बात है। शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और अपना कमेंट जरूर लिखें। उत्पत्ति 11 अध्याय 1 पद कहता है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। जल प्रलय नूह के बाद लोग फिर से बढ़ने लगे। हर कोई का भाषा एक ही था और सब में एक जबरदस्त यूनिटी एकता था। और जैसे हम जानते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होता है, एकता से राष्ट्र बनते हैं, एकता से युद्ध जीते जाते हैं, एकता से इतिहास बदलता है। लेकिन सवाल है, अगर यह एकता परमेश्वर के बिना हो तो? एक खतरनाक फैसला वे 3 और 4 पद में लेते हैं। आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गुम्मट बनाएं और अपना नाम करें। ध्यान दीजिए इन वचनों में क्या कह रहा है। पहला अपने लिए, दूसरी ध्यान देने वाली बात है अपना नाम करें। यह परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं था। वे लोग अपना नाम और अपना महिमा के लिए सब कुछ करना चाहता था। परमेश्वर को अपने जीवन से त्याग कर रहा था, जो शैतान का एक खतरनाक योजना था उन लोगों के जीवन में परमेश्वर से दूर कर देने के लिए। और शैतान लोगों के अंदर में ऐसा घमंड पैदा कर देता है कि लोग कहने लगते हैं, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना नाम खुद बनाऊंगा। बाबेल का गुम्मट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं था, परंतु यह विद्रोह, रिबेलियन का प्रतीक था। आजकल लोगों में बहुत से काम करने की हुनर है, लेकिन वे अपने हुनर में परमेश्वर को जगह देना नहीं चाहता है। उन लोगों ने पत्थर के जगह पर ईंट बनाई, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। मतलब वे लोग इंटेलिजेंट थे, क्रिएटिव थे, एडवांस थे, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं था। आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, पैसा है, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो हम भी बाबेल ही अपना जीवन में बना रहे हैं और कुछ नहीं। 5 पद में ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर नीचे उतर आता है। मनुष्य जाति परमेश्वर को चुनौती देने के लिए वे स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर को नीचे आना पड़े। इससे क्या समझ में आता है? यही कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा गुम्मट, टावर बना ले, चाहे कितना बड़ा काम कर ले, वह परमेश्वर के सामने छोटा ही है। आगे परमेश्वर 6 से लेकर 8 पदों में कहते हैं, यदि ये एक होकर ऐसा करने लगे हैं तो आगे इनके लिए कुछ भी असंभव ना होगा। समस्या उन लोगों की एकता और काम का नहीं था, समस्या था एक गलत डायरेक्शन की, एक गलत दिशा और उद्देश्य और मंशा की। परमेश्वर के बिना किसी में भी अनलिमिटेड पावर होना एक विनाश को ही लाएगा। परमेश्वर की इच्छा था कि मनुष्य सारे जगत में फूले फले और भर जाए। उत्पत्ति उसका 1 और 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं ये बात। लेकिन ये लोग कुछ अलग ही मनसा के साथ एकत्रित हो रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अचानक सब लोगों में एक भयानक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जब बोला जाता है ईंट लाओ तो समझा कुछ और जाता है, और इस तरह से काम रुक जाता है और लोग तितर बितर हो जाता है। इसलिए उस जगह का नाम पड़ा बाबेल, यानी कि कन्फ्यूजन, गड़बड़ी। यहूदी परंपराओं और इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस के अनुसार बताया जाता है कि निम्रोद ही वह व्यक्ति था जो टावर ऑफ बैबल बनाने के लिए परमेश्वर के खिलाफ लोगों को उकसाया था। इस घटना से
जो गहरा संदेश सीखने को मिलता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो यह है कि घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और अपने पर निर्भर होने के लिए उकसाते रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर के बिना एकता या कोई भी काम हमारे लिए एक खतरनाक हो सकता है। तीसरी बात, हम यही सीखते हैं, परमेश्वर घमंडी लोगों का विरोध करता है। क्या आज हम भी अपने जीवन में घुमंड बना रहे हैं? सोशल मीडिया फेम के द्वारा, पैसा और पावर के द्वारा, करियर और सक्सेस और अपनी पहचान को खुद बनाने के द्वारा हम कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगा। लेकिन सवाल है, क्या परमेश्वर उसमें है? पैसा कमाना, अपना नाम बनाना, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से दे पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। प्यारों, बाइबल का टावर, वो गुम्मट में भाषाएं टूट गया और लोग बिखर गए, तितर बितर हो गए। लेकिन जब हम पेंटेकोस्ट में, वो पेंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं समझे गए। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को, जो लोग वो भाषा जानते भी नहीं थे, लेकिन वे लोग जो उन भाषाओं को समझे, लोग एक हो गए। जहाँ घमंड ने तोड़ा, वहाँ पवित्र आत्मा ने जोड़ा। हम वो बात को देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। बाबेल का टावर गुम्मट सिखाता है कि इंसान अपनी मेहनत से स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग खुद नीचे आया, हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु ही एकमात्र मार्ग है हमें स्वर्ग ले जाने का। आइए बड़ी नम्रता के साथ उस पर विश्वास करें और जीवन को पाएं। वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आत्मिक संदेश और बाइबल की सच्ची कहानियों को जानने के लिए वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वचन आपको कैसा लगा और आपने क्या सीखा।